नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान साधना में कई अनुभव होते हैं और वो प्रत्येक जो अनुभव है वो कोई ना कोई आपको संदेश देते हैं, कोई ना कोई आपको मैसेज देते हैं, कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। तो क्या आपको वहाँ पे अनुभव होते हैं और क्या उनका मतलब होता है, क्या आपको संकेत, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो जानते हैं इस वीडियो में जो रहस्य से भरी है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जब भी आप साधना शुरू करते हैं, ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, तब आपको अलग अलग तरह के तीन तरह के अनुभव होते हैं। पहला होता है आपको महसूस होना, मीन्स अनुभूति होनी। कोई चीज आपको महसूस हो रही है, कुछ चीज आपको अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे वो चीज है, आपको दिख भी सकती है। इस तरह से आपको वो महसूस होती है, दिखाई देती है। दूसरा होता है आपको महसूस कुछ नहीं हो रहा है, मीन्स अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन किसी के दर्शन हो रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ऐसी स्थिति में ये दूसरी स्थिति है, मतलब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा आपको, लेकिन कुछ चीजों के आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वो दृश्य भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं, वो आपको आगे बताते हैं कौन से दृश्य थे। अब तीसरा है आपको अनुभूति भी होती है, महसूस भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। मीन्स आपको लग रहा है यहाँ कोई दृश्य है, दिखाई दे रहा है, और महसूस भी हो रहा है हाँ रियल में कोई है। दोनों चीजों के दर्शन हो जाना। जैसे कई बार कोई देवी या देवता आपको दिखाई देते हैं और वो आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति है यहाँ पे। कई बार तो बातें भी आपके साथ वो करती हैं। अब ऐसा कब होता है, जैसे जैसे आप जब ध्यान साधना शुरू करते हैं तो कई तरह के आपको अनुभव महसूस होने शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशन होना, आपके जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे कुछ चलने की, रेंगने की, या वहाँ पे कुछ धक धक सा होना, या चींटियाँ सी चलनी, इस तरह के ये जो बेसिक अनुभव होते हैं, छोटे छोटे अनुभव जो आपके होते हैं, ये समझिए वो आपकी पहली क्लास है, प्रथम क्लास है जिससे आप गुजरते हैं। और जैसे आप आगे चक्र पे ध्यान करते करते कुछ समय बीतता है तो आपको बेचैनी भी होने लगती है। आप जब आगे चक्र में प्रवेश करते हैं तो आपको डर भी लगने लगता है। सपने में भी आपको डर लगने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे आप मर गए हो, ऐसा भी महसूस होने लगता है आपको। और इसमें आपको पितृ भी दिखाई दे जाते हैं, आपके जो पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आपको तस्वीरें दिखाई देनी, उनकी आपको चित्र दिखाई देने, या उनका प्रारूप, उनकी एक ऊर्जा आपके पास आ जाना। तो समझिए आपके पितृ कुछ कहना चाहते हैं आपसे, या आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो उन्हें, क्योंकि भोग जो आपको साल में 2 बार आता है पितरों का, आपने पितृ तर्पण किया हुआ है, तो उसमें साल में जब 2 बार पितरों के आते हैं तब उन्हें कुछ न कुछ आप खाना खिलाएं, उनको भोग दें, उनको अलग अलग चीज़ें जो आपको देते हैं पूर्वज आपके, वो देना चाहिए आपको, क्योंकि उनका साल में 2 ही दिन होते हैं, तो 6 महीने में 1 दिन होता है उनका। तो इस तरह से नहीं तो वो आपको दिखाई देते हैं। और कुछ बार तो आपको देवी देवता भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह का दिखाई देना, और कभी कभी बातें भी करते हैं आपसे। तो ये दोनों चीजें आपके साथ हो सकती हैं। मीन्स महसूस होना, महसूस नहीं होना, लेकिन अनुभूति होनी। तो ये तीनों चीजें आपको हमने बताई। अब इसमें जब आगे आप ध्यान साधना में, अपनी त्रिकुटी में, अपने आज्ञा चक्र में जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं उसमें प्रवेश लेते रहते हैं, तो आपको कई तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। कुछ डरावनी आवाज़ें भी होती हैं, मीन्स प्रेतों की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है, या कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है ऐसी आवाज़ें आएंगी।
किसी देवता की आवाज़ भी आएगी, आपका नाम लेके बुला रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने डरना नहीं है। ये आज्ञा चक्र में ध्यान करते करते ये प्रोसेस में आता ही आता है। तो इसमें क्या होता है, आपको परेशान होने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अंदर की ही आपकी शक्तियाँ हैं जो आपके जागृत होती हैं, तब आपको ये चीज़ें सुनने लगती हैं, महसूस होने लगती हैं, क्योंकि पिंड ही ब्रह्मांड है। तो इस तरह से अगर हो तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये होने दें। ये सभी साधकों के साथ होता है। तो ध्यान में आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है डर के। ध्यान आप कंटिन्यू करें, अनुभव आप करते रहें। आपके प्रश्न उत्तर जो भी होते हैं, आप हमें कोई प्रश्न होता है तो हमें पूछें, या आपके कोई गुरु हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कई बार तो अनुभव में सफ़ेद रंग आता है, कभी आपको परछाई भी दिख जाती है, कभी आप कोई चक्रों में कुछ ऐसा होने लगता है, महसूस होता है। तो ये चीज़ें आपने, जो भी चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपने, क्योंकि जब ऐसा हो रहा होता है तो आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा होता है। तो ये जो शक्ति है और ये तत्व है, इनके आपको दर्शन भी होते हैं, क्योंकि इनका शुद्धिकरण हो रहा होता है, आप साफ हो रहे होते हो, तब इस तरह की आपको चीज़ें होती रहती हैं। जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में जाएंगे तो ये अनुभव होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक स्टेप थे। कुछ अड़चने थी, कुछ जिसको क्लीनिंग चल रही थी, आपकी सफाई हो रही थी, बाद में ये नहीं होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं। साधक क्या सोचते हैं कि आज कोई अनुभव नहीं हुआ, लगता है ध्यान नहीं लगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आपका ध्यान लगे ना लगे, आपको अनुभव हो ना हो, किसी दिन आपको अनुभव होंगे, कभी कभी 2-4 दिन नहीं होंगे, फिर होंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जब अनुभव नहीं हो रहा तो आप ध्यान में नहीं गए हैं। कुछ साधकों को तो जैसे जैसे वो भंवर गुफा में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पे डर भी जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं। आगे जैसे जैसे आप आगे चक्र को ध्यान करते रहेंगे, कहीं कहीं बीच में आपको जैसे छोटी छोटी लाइटें, तितलियाँ का उड़ना, जुगनू का दिखना, इस तरह का आपको लगेगा। तो ये त्रिकुटी में ही आपकी, जब आपका तीसरा नेत्र आप जब का खुल रहा होगा, तब ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं शुरू में ही। तो आपने कंटिन्यू ध्यान में लगे रहना है। कोई भी आपको किसी भी तरह के स्वप्न डरावने आए, या अच्छे आए, या अनुभव आए, या आपको वो आकृतियाँ दिखाई दें, परछाई दिखाई दें, आपको कोई अदृश्य शक्ति एक अलग से सफ़ेद रंग की शक्ति में बदल के कोई आकार बन जाए, किसी देवी का, किसी देवता का, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ आपसे बातें करें वो शक्तियाँ, या पितर आपसे बात करें, तब आप उनसे बात कर सकते हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको कुछ नहीं होगा, बस आपने ध्यान करते रहना है, छोड़ना नहीं है। कई बार अनुभव नहीं हो रहे तो वो आपका प्रोसेस ठीक हो गया है, आपका शुद्धिकरण हो गया है, तो आपको वो अनुभव नहीं होंगे। जब आपकी अड़चनें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं शुद्धिकरण में, तब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। बाकी टाइम तो आप आनंद में डूबेंगे, सिर्फ अमृत का रस पान करेंगे आगे जाकर, और इससे भी आगे बढ़ेंगे, जहाँ से आप ये सारे रास्ते तय करेंगे, और अलग अलग लोकों के भी आप दर्शन करेंगे, सतलोक में भी आप जाएंगे। तो आगे का रास्ता शून्य तक तो आप पहुँच सकते हैं। आगे के रास्ते के लिए आपको एक योग्य गुरु की जरूरत पड़ेगी, जो आपको आगे रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कुछ और भी प्रश्न होते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। हमें समय बहुत कम मिलता है, तो जितना भी मिलता है हम कोशिश करते हैं आपके उत्तर देने के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल बटन को दबा दें अगर आप नए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दिया करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें। इससे हमें पता लगता है आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है, तो हम उसको बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, अच्छी से अच्छी वीडियो। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।